वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 67 बीपीएससी की 17 दिनों की रणनीति पे। जो एग्ज़ाम का डेट आ चुका है ऑफिशियल, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा बीपीएससी की साइट पे। हालांकि इसमें कई सारे छात्र नेता दिलीप जी का कहना है कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा और ये 2 शिफ्टों वाली बात हम लोग नहीं मानने वाले हैं। तब देखो क्या होता है। मैं तो आप लोगों को शुरू दिन से ही कह रहा था कि आप लोग अपना तैयारी जारी रखें, मतलब 20-22 तारीख को मान करके ही। अब जब भी होगा तैयारी अच्छे से रखें। कल कहा गया है कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, अब देखते हैं क्या होता है इसमें। लेकिन मैं अभी आप लोगों को कहीं अगर इस जो डेट आया उसमें अगर एग्ज़ाम होता है तो 17 दिन आपको बचता है, क्योंकि 1-2 दिन टिकट लेंगे फिर आने जाने में पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं 17 दिनों की ही रणनीति बताया हूँ। आज मतलब जो है कल 31 तारीख हो जाएगा, तो 1 तारीख से मान करके मैं बनाया हूँ। एक दिन 2 दिन तो इधर उधर हो जाता ही है। तो अगर उस डेट में 17 दिनों में भी एग्ज़ाम होती है तो हम लोग जो है तैयारी अच्छे से करेंगे। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं खास करके, ऐसे लोगों को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और इससे पहले एक इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल आपको ढंग से दिया गया है, उसे आप लोग एक बार देखें और किसी न किसी बुक से एक बार पढ़ लो वीडियो देखने के बाद, ताकि ये टॉपिक आपका पक्का हो जाए। इसके बाद साइंस की कुछ इंपॉर्टेंट क्लास दी हुई है। पिछला बार भी आप लोगों ने देखा होगा, साइंस में जो मैंने टॉपिक दिया उससे क्वेश्चन आया था, तो उसे भी आप लोग देख ले। करंट अफेयर से भी आप लोगों के लिए मैं लाने वाला हूँ, उस पर काम चल रही है, पूरी टीम अभी उसमें लगी हुई है करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर भी आप लोगों के लिए जल्द आने वाली है, तो इस पर भी काम करें। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का इंपॉर्टेंट क्लास दिया हुआ है, और भी जितना संभव हो सके मैं प्रयास करूंगा देने का। और करंट अफेयर पे तो काम चल ही रही है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट करा दूंगा। तो 17 दिनों के लिए पूरी रणनीति है। अभी आप लोग जी जान लगा दे पढ़ाई पे, कम से कम डेली 12 से 15 घंटे पढ़ाई करें, पीटी में अपना जी जान झोंक दे। अब देखो क्या है, इतिहास यानी कि हिस्ट्री पे मैं पहले बात करने वाला हूँ। हिस्ट्री देखो, बीपीएससी के एग्जाम में 28 से 30 प्रश्न जो है हर बार रहा करता है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, डाटा है हमारे पास। 63 बीपीएससी में जो है 35 आया था, 64 में 30 आया था, 65वीं में यानी कि 65 में 28 था और 66वीं में 31 था। और पिछला बार भी 30 के लगभग ही था, इसीलिए मैंने 28 से 30 प्रश्न दे दिया गया। इसलिए इतिहास काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इतिहास को आप लोग पढ़ते ही रहो, मैं शुरू दिन से ही कर रहा हूँ। अब अभी जो लोग नहीं पढ़ाई किया है, अभी तो स्पेक्ट्रम पढ़ा नहीं जा सकता है क्योंकि समय कम है, या फिर बिपिन चंद्रा वगैरह जो बुक है मोटी वाली वो नहीं पढ़ा सकता। इसलिए अभी शॉर्ट से हम लोग काम करेंगे, क्योंकि सिर्फ 17 दिन बच रहा है। आप लोग समझ रहे हैं, 17 दिन। और आपको कम से कम अपना स्कोर जो है 115 प्लस लेकर के आना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो एग्ज़ाम नहीं हुआ, रुक के सबका तैयारी लगभग प्रीलिम्स का ही हुआ है। सब लोगों ने उस पर फोकस किया, क्योंकि डेट जो है आगे पीछे हो रहा था, उसी का नतीजा है। बहुत लोगों की अच्छी तैयारी हो चुकी है। तो आप लोगों को इस कंपटीशन के रेस में आने के लिए 115 अपना टारगेट लेकर के चलना है। अब देखो, हिस्ट्री का 3 पार्ट है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। खास करके आपको देखो, अभी जैसे 17 दिन है, तो आप लोग क्या करो, या तो उस हिसाब से करो कि डेली सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ दे दो कि 4 घंटा हिस्ट्री पढ़ लिया, 2 घंटा करंट अफेयर पढ़ लिया, 2 घंटा साइंस पढ़ लिया, 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ लिया, 1 घंटा पॉलिटी पढ़ लिया, आधा घंटा मैथ्स बना लिया। इस हिसाब से कर दो, या नहीं तो फिर उस हिसाब से भी बांट सकते हो कि 4 दिन में आपको हिस्ट्री ख़त्म करना है, 3 दिन या 4 दिन में साइंस करना है, क्योंकि दिन कम बचा हुआ है। तो आप लोग दोनों हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो खास के मैं इतिहास में बात करने जा रहा हूँ कि इतिहास में देखो, प्राचीन भारत का इतिहास आप लोग ल्यूसेंट या क्राउन से एक बार ढंग से पढ़ ले। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप लोग डेली करें। अब देखो, कुछ काम जो आपको डेली करना है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि डेली क्या करना है, देखो पहले बता ही देता हूँ, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कम से कम प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट डेली आप लोग लगाए। मार्केट में बहुत सारी मॉक टेस्ट आ चुकी है, एक मॉक टेस्ट डेली दे। प्रीवियस ईयर को ढंग से एनालिसिस करें। 38वीं यानी कि 38वीं बीपीएससी से लेके इस बार जो 67वीं हुआ था वहां तक का एक एक क्वेश्चन को ढंग से आप लोग देखो। बीपीएससी के एग्जाम में लगभग 40% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पे आधारित होता है। आप जो एग्जाम देंगे इसमें 40% क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिलेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट प्रतिदिन काम करना है आपको। ये 2 काम तो डेली करो ही करो, कुछ भी हो जाए चाहे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर और इसके बाद मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। अब देखो, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन और मध्यकालीन आप लोग एक बार ल्यूसेंट क्राउन से पढ़ लो और प्रीवियस ईयर बीपीएससी का लगा लो, इतना काफ़ी है।
लेकिन आधुनिक भारत में कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूँ जिसका क्वेश्चन आप लोग घटना चक्र वगैरह से एक बार लगा लो, जिसमें कि घटना चक्र में आपको यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस जो है, झारखंड पीसीएस और तमाम सारे जो है पीसीएस जो भी एग्जाम वगैरह होता है इंपॉर्टेंट, और आईएएस के भी कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं अच्छे अच्छे, इससे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। देखो इसमें भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इस चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न आमतौर पर देखा गया था, पिछला बार भी हो सकता है कहीं आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसमें देख लेना। गवर्नर जनरल और वायसराय से क्वेश्चन रहता है, उसे आप लोग ढंग से पढ़ लेना। 1857 की क्रांति पढ़ लेना आप लोग, और अन्य जो आंदोलन है जो कि हमारी बिहार विशेष वाली प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी, तो इसे भी आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद आया था 1885 से 1947 तक, इतना आप लोग एक बार स्पेक्ट्रम से भी जरूर पढ़ लेना। स्वतंत्रता संघर्ष है, एक बार पढ़ लेना, फिर प्रीवियस ईयर लगा लेना, और इतिहास इस तरह से आपका तैयार हो गया। फिर रही बात साइंस की, तो साइंस से देखो पहले 20 क्वेश्चन आया करता था, फिर 25 आने लगा, बीच में 30 आने लगा, तो 30 क्वेश्चन मान करके आप लोग चलो साइंस, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है रिजल्ट में आपका। तो साइंस के देखो 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं दे चुका हूँ प्लेलिस्ट में, और बायोलॉजी का भी कुछ कुछ दिया हुआ है। तो बाकी आप लोग क्या करें, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगा ही लो। बीपीएससी में अगर 30 क्वेश्चन साइंस का आता है ना, जिसमें से 18 से 20 क्वेश्चन पिछला वाला ही रिपीट होता है, 18 क्वेश्चन मान के चलो, 18 क्वेश्चन पिछला ही रिपीट होता है। अगर घटना चक्र वाली आप लोग यूपी पीसीएस एमपी पीएस वाले सब कुछ अगर लगा लेते हो तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसलिए साइंस को जो है ढंग से पकड़ने की जरूरत है। अब करंट अफेयर की रही बात, जो भी मैगजीन आप पढ़ रहे थे उससे कम से कम 1 साल का ढंग से आप लोग पढ़ ले, और करंट अफेयर को आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है हर दिन। जैसे ऐसे टारगेट बना लो ना, आज मैंने जनवरी का कर लिया रिवीजन, कल फरवरी, ऐसे कर करके जो है एक दिन का समय निकाल के कर लो कम से कम आप लोग, करंट अफेयर हो गया। अब बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल 15 क्वेश्चन आता है, 10 से 15 क्वेश्चन मान के चलो। एक बार इम्तियाज़ अहमद वाली बुक से आप लोग पढ़ लेना, और साथ में जो वीडियो है उसको देख लेना, इसमें मतलब हेल्प आप लोगों को मिल जाएगी। पॉलिटी से 6 से 10 क्वेश्चन आता है, ल्यूसेंट या क्राउन से एक बार पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर लगा लेना। इकोनॉमी से 6 से 10 क्वेश्चन आता है, इसमें करंट अफेयर ही ज़्यादातर होता है। बजट सर्वे आपको अच्छी तरीके से देख करके जाना है। ज्योग्राफी 10 से 15 नंबर का आता है, तो इसे भी आप लोग एक बार पढ़ लेना ल्यूसेंट क्राउन से। मैथ्स देखो 10 नंबर का आता है, इसे इग्नोर नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं मैथ्स में, देखो 2 तरह से होता है। एक वो लोग जो बिल्कुल मैथ नहीं आता, तुक्का लगाते हैं, उन लोगों का कई बार 3, 4 या 5 तक सही हो जाता है। कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, वो लोग भी 6-7 ही कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है क्योंकि वो देख करके नहीं जाते। इसलिए यदि आपको मैथ आता है तो आप लोग प्रीवियस ईयर ढंग से बना ले। मैथ्स में कम से कम देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। मैथ्स में कम से कम आप परसेंटेज जो टॉपिक है उसको अगर बना ले तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब टॉपिक अच्छे से देख ले। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, इन सब टॉपिकों को ढंग से आपको देखने की ज़रूरत है। और अलजेब्रा हो गया, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, और ट्रिगोनोमेट्री, इस सब को आप लोग देख ले। अब देखो करंट अफेयर में आप लोग जितना भी मतलब राष्ट्रीय घटना है उसे देख ले, अंतर्राष्ट्रीय घटना देख ले, जो भी सूचकांक रिपोर्ट है उसे देख ले, बैठक सम्मेलन जहाँ जहाँ हुआ है उसे आप लोग देख ले, सैन्य अभ्यास देख लेने की ज़रूरत है। तो करंट अफेयर 1 साल का अच्छी तरीके से पढ़ ले, इन सब चीज़ों को कर ले, और जो मैंने बताया उस हिसाब से काम करे। बाकी कोई हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 17 भी दिन अगर बचा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। एकदम संघर्ष करो आप लोग, और ढंग से जैसे मैंने बताया वैसे काम करो। बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। बाकी धन्यवाद।